हम इतना ही पूछते हैं कि बेबी देवी को पंचायत में मैं कोई सा गांव का नाम बताता हूँ, उसको सिर्फ जाके लोग पूछे कि वो गांव कहाँ है, वो वहाँ पे अगर ला के पहुँचा दे तो मैं मान लूँ। महंगाई करती है, मतलब कर रहा है अभी जेएमएम वाला जितना भी लोग हैं, उन लोग के अंदर पैसा का जो ये है ना, अभी जगन्नाथ महतो के कैडर लोग के पास इतना पैसा लेके घूमता है। तो अगर 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, अगर ये आश्वासन दे रहे हैं, प्लस बीजेपी भी इसके साथ में है, तो मुझे लगता है कि ये काम करेगी। मतलब यशोदा देवी काम करेगी? हाँ करेगी। उसका बेटा अभी कैंसर में पीड़ित है, ये तो सभी लोगों को मालूम है। उसके बावजूद भी वो लड़ रही है, फील्ड में रह रही है। हम कभी जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग डुमरी के लोहेडी ग्राम में हैं और लोहेडी ग्राम का अभी बहुत जगह हम लोग रिव्यू लेकर के यहाँ पे पहुँचे। एक युवा दिखे हैं जो कि अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं। क्या कुछ लगता है माहौल आपको? सबसे पहले डुमरी का उपचुनाव है, कैंडिडेट दो हैं और दोनों के कैंडिडेट महिला है। क्या आपका विचार है, क्या आपका रुझान है, किधर जाता है आपका विचार? मत जैसे इससे पहले जगन्नाथ महतो विधायक रहे हैं यहाँ के, 20 साल रहे हैं। 20 साल में तो हमको तो आज तक 20 साल अकल भी हुआ है, मेरा उम्र 28 साल हो रहा है, तो 20 साल में अकल आया होगा। बिल्कुल। तो आज तक वैसा कुछ देखे नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि जब जगन्नाथ महतो 20 साल में कुछ नहीं कर पाया तो उसकी बीवी बेबी महतो कुछ करेगी, ये मुझे उम्मीद नहीं है। और मुझे क्या यहाँ की जनता का किसी का ये कहना नहीं है कि वो करेगी कुछ। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अभी ये रोड बन रहा है, ये उन्हीं का, हाँ ये रोड उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है जी, जगन्नाथ महतो के द्वारा बनाया जा रहा है। मगर इस रोड में 20 साल से प्रॉब्लम था। उसने ये कहा भी था कि मैं मरूंगा तभी ये रोड बनेगा। अच्छा। आज देखिए वो मरने के बाद ही रोड बनना चालू हुआ। उसमें भी दुविधा है, आधा बनने के बाद अभी रोड का काम जो है वो रोक दिया गया है। यहाँ की जेएमएम के जो कैडर लोग हैं उन लोग रोक दिया गया है और अभी रुका हुआ काम है। तो ऐसे समस्या है। बाकी मेरे यहाँ से यशोदा देवी का फुल सपोर्ट है और हम दिखाएंगे भी वो करके। मतलब क्या लगता है, पिछले बार तो यशोदा देवी का मात्र 24,000, तो पिछले बार बीजेपी का गठबंधन था, मगर उस तरह से नहीं था ना, जिस तरह से इस बार युवा जोर लगाया है, करने की कोशिश किया है। मैं भी बीजेपी ही कैडर हूँ, मगर अभी देखिए मुझे मोदी को लेके देखना है, 2024 का देखना है। तो इसके वजह से उपचुनाव में अगर उनका हाथ इनके साथ है तो मेरा भी हाथ इनके साथ है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। और मतलब आपको लगता है कि जिस तरह से रामगढ़ उपचुनाव में कमाल हुआ था, और इस तरह यहाँ भी कमाल होगा इस बार? हाँ, ये कंफर्म है। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि वहाँ जो होता है हुआ कमाल वो पैसा के बदौलत हुआ है, धन के बदौलत हुआ है। जैसे मेरा कहना है यशोदा देवी से ज़्यादा पैसा जगन्नाथ महतो के पास है। शायद वो मंत्री भी रह चुके हैं, 20 साल विधायक में रह चुके हैं, तो उनसे ज़्यादा तो इनके पास पैसा नहीं होगा। तो इसमें पैसा का तो कोई मतलब भी नहीं निकलता है। लेकिन लोगों का ओपिनियन रहता है, लोगों का ओपिनियन बहुत कुछ रहता है। लोग ये भी कहते हैं कि 20 साल में कुछ नहीं किए, अब करेंगे कुछ। भाई 20 साल में जब कुछ नहीं कर पाया तो वो क्या करेंगे? हम इतना ही पूछते हैं कि बेबी देवी को पंचायत में मैं कोई सा गांव का नाम बताता हूँ, उसको सिर्फ जाके लोग पूछे कि वो गांव कहाँ है, वो वहाँ पे अगर ला के पहुँचा दे तो मैं मान लूँ। कौन सा पंचायत का गांव का नाम बोल? कोई भी पंचायत में, अगर हम कोई भी, जैसे मेरा लोहेडी पंचायत में है, 6 गो गाँव आता है, अगर हम उसको पूछेंगे कि पहाड़ी कहाँ है तो उसको नहीं मालूम होगा, वो नहीं आ पाएगी। और यशोदा देवी को हम इतना भर फील्ड में, जहाँ तक मुझे मालूम है कि इतना भर फील्ड में हम कहीं भी कोई भी गांव का अगर नाम उनको पूछेंगे तो वहाँ पे जगह तक पहुँचा के देगी। तो बस यही, और क्या बताएं। तो वजह ये है, मतलब बीजेपी साथ में है आजसू का, इसके वजह से आप इतना हुंकार भर रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं है। जैसे देखिए, मेरा सत्ता यही है कि कुछ चेंज हो। जैसे मोदी का कहना है ना, देश बदलना चाहिए। अब तो बदलेगा कैसे? जब तक ले हुआ अपना फैसला अपने मन के भीतर अच्छी तरह से ना ले। हम 20 साल उनको देख चुके हैं, अब हम फिर 21वां साल अगर वही देखें तो फिर मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है ना, या जनता से बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं है। यहाँ की जनता की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, अगर ये आश्वासन दे रहे हैं, प्लस बीजेपी भी इसके साथ में है, तो मुझे लगता है कि ये काम करेगी। मतलब यशोदा देवी भी काम करेगी? हाँ करेगी। जो 20 साल में नहीं कर पाई वो 5 साल में करके दिखाएंगी। मतलब अभी जो वर्तमान में 6 महीने के लिए चुना जा रहा है उसमें वही तो बात है। 1 साल में अगर दिखाने की रहेगी ना तो वो 20 साल में नहीं दिखाए, 1 साल में कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। उसका बेटा अभी कैंसर में पीड़ित है, ये तो सभी लोगों को मालूम है।
उसके बावजूद भी वो लड़ रही है, फील्ड में रह रही है। हम कभी भी उसका घर जाते हैं, खैर उसका कैडर बने हैं तो जाते हैं, देखते हैं, हमेशा वो फील्ड में रहती है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, बहुत जगह का रुझान जो है हाँ, अभी उनके पक्ष में होता दिख रहा है नहीं आपको? देखिए उन लोग दबंगई करती है, मतलब कर रहा है अभी जेएमएम वाला, जितना भी लोग हैं उन लोग के अंदर पैसा का जो ये है ना, अभी जगन्नाथ महतो के कैडर लोग के पास इतना इतना पैसा लेके घूमता है, वो खरीदने की कोशिश करता है। मगर इंडिया में अब नौजवान बिकने वाला नहीं है। मैं सारे देशवासियों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इंडिया को सुधारना है तो पहले अपने आप में सुधरो। अगर तुम निष्ठा रूप से अगर सही काम करोगे ना तो कोई दुनिया की ताकत तुमको नहीं रोक पाएगा, और अगर तुमको नहीं रोक पाएगा तो देश को भी नहीं रोक पाएगा। बस मेरा कहना इतना मतलब ही पूर्ण रूप से आपका यशोदा देवी का समर्थन है? है। हाँ, दिल से, और वही जीतेगी, वही जीतेगी। वही जीतेगी। 8 तारीख को तय है वो उन्हीं वो का 5 तारीख को ही मालूम चल जाएगा। 8 तारीख तो रिजल्ट रिजल्ट है। मगर 5 तारीख को ही मालूम चल जाएगा कि यशोदा देवी जीत गई। जीत गई। हाँ, इस बार कितना लगता है, कितने से जीतेंगे? अच्छा, 1.5 लाख पार होगा इस बार। 1.5 लाख पर होगा। हाँ, चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं इस नौजवान की बातों को लेकर के? क्योंकि सबका अपना अपना सुझाव होता है, सबका अपना अपना विचार होता है। आपकी विचार क्या है? अपनी विचार जरूर रखें और ये भी बताएं कि कौन डुमरी के उपचुनाव के इलेक्शन में अबर सत्ता पर आ रही है, यानी कौन गद्दी पर बैठ रही है। अपना राय जरूर दें। जोहार, नमस्कार।